क्या बात है, जिज्ञासु होना ज़रूरी है, इस पर तो ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। एक दो अंतिम सवाल, हमारा जो समाज मौजूदा है, चूंकि आप तो इतनी सभाएं करते, इतने लोगों से मिलते हैं, क्या सही दिशा में है? मैं 50-50 कहूँगी यहाँ पे। 50-50? हाँ जी, 50 सही दिशा में जा रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं या उनके अंदर जिज्ञासाएं पैदा हो रही है। स्पेशली फॉर यूथ, मैं बहुत लकी हूँ, मेरी कथाओं में 80% संख्या युवाओं की होती है। जनरली जब आप कथाओं में जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा संख्या बुजुर्गों की होती है, पर मेरी कथाओं में 80% यूथ होता है। तो ये एक चेंज है, ये एक ऐसा चेंज है जहाँ लोग आ रहे हैं कि नहीं, थोड़ी रिलेटेबिलिटी मिल रही है, थोड़ा समझती है। तो मैं इसको 50% रखती हूँ, चेंज आ रहा है। 50% मैं ये रखती हूँ कि लोग भक्ति को आज सिर्फ पूजा पाठ का ही नाम दे चुके हैं, कि जो जितनी ज़्यादा घंटे पूजा कर रहा है, जितना ज़्यादा ये सब कार्य कर रहा है, वो ही भक्त है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो नहीं करके भी आप भक्त बन सकते हैं। इसलिए कई बार हम जब आप शास्त्रों को पढ़िए ना, आपको कहाँ पूजा पाठ सिखाई जा रही है मुझे बताइए। बहुत कम स्थान पे आपको बताया जा रहा है कि पूजा ऐसा करते हैं, हर जगह तो जीवन जीना सिखाया जा रहा है। प्रॉब्लम्स आए, रामायण से बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है और कहीं है ही नहीं। आज हमारे लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं आ जाता या कोई हमें मनचाही चीज़ नहीं मिली, हम कितने पागल हो जाते हैं। वहाँ राज सिंहासन छूट गया भाई, राजा बनना कितनी बड़ी बात होती है। और चलो वो छूटा सो छूटा, राम जी कह सकते थे कि चलो राज सिंहासन मत दो, राज्य तो मत छीनो, राजकुमार तो अभी भी हूं मैं, घर से क्यों निकाल रहे हो। तो राज सिंहासन गया, जो था वो भी गया। उसके बाद भी वो मुस्कुरा ही रहे हैं और अपनी माता से जाकर यही कहा है कि राज छीना नहीं है मुझसे, मुझे तो वन का राज्य दिया है, वहां का राजा बनूंगा जाके। इसको पॉजिटिविटी कहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट। ये नहीं मिला ठीक है, लेकिन आगे जो मिलेगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। और यही सोच मेरी भी है कि कई बार आपको मन की चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि आगे बड़ी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है। जीवन चलाने के लिए माया आवश्यक है, लेकिन उसके पीछे भागना? मेरे हिसाब से भागना भी सही है अगर आप दिमाग खोल के भाग रहे हैं। आंख बंद करके भागोगे तो आप गलत काम करोगे। क्योंकि भागना, देखिए आज भागने का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। एक हो सकता है मैंने दिन रात एक किया है कुछ काम करने के लिए, कोई जॉब लेने के लिए, मेरी नज़र में वो भागना है, क्योंकि उसको लग रहा है उसका पैकेज इतना अच्छा है या मुझे इस कंपनी में काम करना है। वो उसकी अपनी सोच है, वो सांसारिक जीवन जी रहा है, वो एक साधु की तरह नहीं जिएगा। आपकी इच्छाएं हैं, या कई होंगे जिनके मन में होगा कि मुझे ये शूज़ खरीदना है या यहाँ पे जाना है या इस दुनिया की सैर करनी है। हाँ कि नहीं बताइए। तो क्या मैं इनसे कह दूँ ये सब छोड़ दो? नहीं, परिवार वाले भी तो दबाव बनाते हैं, उनके बेटे का इतना पैकेज है, तुम्हारा नहीं है, तो वो हीन भावना पैदा होती है। अगेन, कंपैरिजन इज नॉट माई थिंग। अगर मैं माँ बाप से कहूँगी अगर आप बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब बच्चे माँ बाप कंपेयर करने लग जाएंगे कि उनके माँ बाप तो ये करते हैं, आपने तो ये नहीं किया, उनके माँ बाप तो ऐसी छूट देते हैं। आप कंपेयर मत करिए, आप बच्चों को कभी भी मत करिए। हर बच्चे की अपनी कला है, हर बच्चे का अपना स्पीड है, अपना पेस है। मैं मेरे लिए कहती हूँ, मेरे पिता ने, मेरे माता ने मुझे कभी कंपेयर नहीं किया। मैं तो बिल्कुल ही उल्टी थी। जहाँ सारे बच्चे किसी डिग्री की ओर भाग रहे, वहाँ मैं कह रही हूँ मुझे कथा करनी है, या मुझे कथा पढ़ना अच्छा लगता है, या मुझे भजन गाना अच्छा लगता है। तो मेरे माता पिता ने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं डाला। उन्होंने मेरी कला समझी, मेरी रुचि समझी, और मैं जहाँ जी जान से मेहनत करी हूँ वो समझा, और फिर उन्होंने मुझे इस चीज़ की आज़ादी दी कि आप अपना करियर खुद चुनो। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।